ये जो रविवार का रोज प्रभु के संगति में हम सब आने के लिए जो वर्शिप हम शुरू होने जा रहे हैं उसकी प्रार्थना करेंगे। आप सबको स्वागत है। आप जहाँ भी बैठे हैं अपने लोगों को बताएंगे, परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे। कितना भला है वो, हमारे संग रहने वाला परमेश्वर, कष्टों में हमारा सहायता करने वाला परमेश्वर है, इसलिए प्रभु को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। अब जहाँ भी बैठे हैं ईश्वर से दुआ करें कि उसकी उपस्थिति आपको भर दे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। इस समय हम तेरे सम्मुख आते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं प्रभु, तेरी ओर बाट जोड़ते हैं प्रभु, तू ही हमारा परमेश्वर है, तू ही सच्चा। धन्यवाद देते हैं आज का दिन तक तूने हमें संभाल कर रखा प्रभु। मंडली में जो लोग इसमें से भाग लेते हैं सभी को अपनी आशीष से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे, अपनी शंकाई की सामर्थ से भर दे, अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर दे प्रभु। सब एक साथ मिलकर एकता के साथ, यूनिटी के साथ प्रभु, प्रेम के साथ, विश्वास के साथ प्रभु तेरी आराधना करने में हमारी सहायता कर। हर एक चीज में तेरी उपस्थिति हो। पवित्र पिता धन्यवाद देते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको स्वागत करते हैं प्रभु। तू हमारे बीच में सारी चीजों को संभाल प्रभु। हम पिता से प्रार्थना करते हैं कि स्वर्गदूत भी हमारे संग आए। हम ये जहां जहां भी आवाज जाता है वो जो लोग बीच से तेरी शक्ति उतर आने पाए प्रभु राजा। धन्यवाद, महिमा, गौरव तेरी हो, यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। आइए हम प्रभु का प्रशंसा करेंगे। भजन संगीता 100 उसका 100 को हम पढ़ेंगे। यहोवा का जय जयकार करो, आनंद से यहोवा की आराधना के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसको धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए है और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। हालेलुया। परमेश्वर कितना महान है, उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी बनी रहती है। उसकी फाटकों में धन्यवाद के साथ, उसकी आंगनों में स्तुति के साथ हम प्रवेश करेंगे। आइए हम एक गीत से प्रभु की स्तुति वंदना करेंगे।
परमेश्वर परमेश्वर आपकी स्तुति हो, ऊंचा हो प्रभु, प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर, प्रभु आपको हम स्वागत करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं बाबा, प्रभु आपके नाम ऊंचा हो परमेश्वर, आप जीवित परमेश्वर है, आप हमारा जिंदा खुदा है प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति हो, महिमा हो, आप प्रार्थना करते हैं, यह आराधना आपके लिए परमेश्वर, आज का आराधना आपके लिए प्रभु, आप स्तुति वंदना पाने के लिए योग्य और परमेश्वर है प्रभु, तू महान है, तू सर्वशक्तिमान है, तू सर्वव्यापी है, तू ईमानदार परमेश्वर है, तू अब्राहम का ईश्वर है, तू याकूब का परमेश्वर है प्रभु, तेरे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आपको स्वागत करते हैं प्रभु, तू महान है। आइए हम केवल एक गीत में उसकी महिमा करते हैं, क्योंकि वो प्रशंसा पाने वाला परमेश्वर है, वही हमारा जिंदा खुदा है, वही हमारा परमेश्वर है। आइए उस जीवित परमेश्वर का हम आराधना करते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और आशीष देखो नीचे आती है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है, वो आशीष देने वाला परमेश्वर है प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो परमेश्वर, धन्यवाद। आइए और एक गीत के साथ में उसकी महिमा करते हैं, स्तुति आराधना ऊपर जाती है और नीचे आती है। जीसस हो ताली बजा के उसकी आराधना करते हैं हम। Hallelujah.
यशाया उसका 6 उसका 3 ऐसे लिखा हुआ है, वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, स्वर्गदूत लोग, स्वर्ग में पुकार के बोल रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। हम भी बोले, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारे पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। हे प्रभु, तेरे तेज से हमें भर दे, तेरी उजियार से हमें भर दे, तेरी उपस्थिति से हमें भर दे। प्रभु राजा, धन्यवाद देते हैं जीसस।
तू प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान, आकाश और पृथ्वी का रचने वाला परमेश्वर, तू कितना हमसे प्रेम किया, सब छोड़ के मनुष्य के रूप में जगत में आया, हमारे पापों को, हमारे सापों को, हमारे रोगों को, हमारे दरिद्रता को लेते हुए अपने शरीर में काल्वरी क्रूस पर अपना लहू बहाया, अपना जीवन दिया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। कितना प्रेम करता है परमेश्वर तो मुझसे। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया ताकि अपना पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इतना बड़ा प्रेम, इतना गहरा प्रेम, इतना कभी टलने नहीं वाला प्रेम। तू पवित्र परमेश्वर, तू कितना महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू सच्चे योग्य है, स्तुति के योग्य है, सारे प्रशंसा पाने के योग्य है, केवल तू ही योग्य है। हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुआ बोलेगी यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरे सम्मुख आते हैं प्रभु, तेरे उपस्थिति में अपने आप को खो देते हैं प्रभु। हमें अपनी उपस्थिति से भर दे, अपनी शक्ति से भर दे जीसस। वर्शिप तेरी आराधना करते हैं, तू ही स्तुति योग्य है, तेरे जैसा तेरी घोषणा का चंगा करने वाला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हर एक की बात को जानता है, हर एक को देखने वाला परमेश्वर है, किसी को त्याग करने वाला परमेश्वर है, हर एक के बोझ को उठाने वाला परमेश्वर है, तुम्हारे संग सदा सर्वदा उपस्थित रहने वाला परमेश्वर है, हमें विजय में ले जाने वाला परमेश्वर है, हमें संभालने वाला परमेश्वर है, हमारा जीवन का ज्योति है तू, तू ही हमारा प्यार है, तू ही हमारा जीवन है। ओ प्रभु, तू कितना महान है प्रभु, धन्यवाद है। ये छोटी सी विनती, ये आराधना प्रभु ग्रहण करें। आमीन। थैंक यू, थैंक यू जीसस। आप लोग सबको और एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करते हैं। आप लोग इस फेसबुक के द्वारा हमारे साथ सम्मिलित हो सके, ये खुशी की बात है। हर तरह से परमेश्वर की स्तुति करना अच्छा लगता है। हालेलुया। हर तरह से प्रभु की स्तुति करना बहुत मनोहर बात है। कभी फेसबुक के द्वारा, कभी यूट्यूब के द्वारा, कभी संगति के द्वारा, हमारे कामों के द्वारा, हमारे बलिदान के द्वारा, हर एक समय हमें प्रभु की स्तुति करना है। जहां पर 2 या 3 जन उपस्थित है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। हमारे परिवार के द्वारा परमेश्वर की स्तुति करना प्रभु को भावता है। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। अब सबको न्यू लाइफ फेलोशिप ओडिया और हिंदी चर्च आपको स्वागत करता है। आप लोग जहां भी हैं इसको शेयर करने का कोशिश करें। आज किसी का जन्मदिन या विवाह का वार्षिक है, यानी कि ये सप्ताह में किसी का है, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता हमारे चर्च में जो भी विवाह वार्षिक मना रहे हैं और जो कोई भी जन्मदिन को मना रहे हैं, उन्हें इस साल में एक और नया साल दिया, नया जीवन दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। उन हर एक को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, अपने हाथों के तले छिपाए। ये नया साल में उन्नति करने के लिए सहायता कर प्रभु, में और आगे बढ़ने के लिए सहायता कर, आत्मा मन और शरीर में दृढ़ होने के लिए सहायता कर, प्रभु को पाने के लिए सहायता कर, पवित्र आत्मा को दाने पाने के लिए सहायता कर, प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए सहायता कर।
उनके परिवार में आशीष के कारण हो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु इसके साथ हम हर एक विश्वासियों को जो दुनिया के कोने कोने से सुन रहे उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु राजा, तू ही हमारा रक्षक है, तू ही हमारा पालन करता है, तू ही हमारा चरवाहा है। हर एक को अपने पंखों तले छिपाए रहे। प्रभु मुर्गी अपने पंखों तले जिस तरह अपने बच्चों को संभालती है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हर एक व्यक्ति को, छोटे से लेकर बड़े सबों को, प्रभु हर एक परिवार को, हर एक विश्वासियों को अपने पंखों तले छिपाए रहे। प्रभु राजा, अपनी शांति और आनंद उन्हें देना। प्रभु राजा, उन्हें बलबल से बलबल करते जाना, तेरी महिमा से महिमा में बढ़ने के लिए सहायता करना, तेरी शक्ति और तेज और महिमा उनके जीवन में प्रकट करना। प्रभु राजा, प्रभु इन दिनों में तेरे साथ अधिक समय बिताने के लिए सहायता करना। प्रभु राजा, तेरे वचन में, प्रार्थना में, प्रभु सहभागिता में, प्रभु अधिक 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 बढ़ते जाने के लिए सहायता कर। प्रभु जो भी अभाव में है, जो भी दुखग्रस्त है, रोगी है, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अपना चंगा कर प्रभु खड़ा कर उन्हें। प्रभु राजा, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरी चंगाई उनके जीवन में प्रकट होने पाए, गवाही देने वाले बने। प्रभु राजा, धन्यवाद, महिमा गौरव तेरा है प्रभु। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं प्रभु। हर एक न्यूले फेलोशिप चर्च के प्रत्येक मंडलियों के लिए प्रार्थना करते हैं। केरला, कर्नाटका और प्रभु तमिलनाडु और प्रभु जितने जगह में प्रभु तेरे लोग एकत्रित होते हैं, हर एक में तेरी आशीष हो प्रभु। और हर एक पास्टरों को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु राजा, उन्हें आशीष से भर दे प्रभु राजा। और हर एक लीडर्स को आप भर दे प्रभु जी। और विशेष रूप से हमारे पास्टर शाम के लिए हम प्रार्थना करते हैं, पास्टर जोसेफ और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। वो जहां भी हैं प्रभु राजा, उनको अपने संभाले रखना प्रभु जा। प्रभु ने शक्ति और सामर्थ देना प्रभु राजा, अपनी अपनी उमंग और शक्ति से भर देना प्रभु राजा। प्रभु ने संभाल कर रख प्रभु राजा, उन्हें बढ़ाना प्रभु राजा, प्रभु सहायता कर प्रभु राजा। वो आशीष से भर दे, अभिषेक से भर दे प्रभु राजा। हम हमारे नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे गवर्नर और गवर्नर के लिए प्रार्थना करते हैं, मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, उन सबों को आशीष से भर दे। हर एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के लिए भर दे। हर एक कॉर्पोरेशन में काम करने वाले लोगों को शक्ति और सामर्थ दे प्रभु राजा, उन्हें संभाल करे प्रभु राजा। प्रभु जो नियम बनाने वाले हैं, उन सबों को आशीष से बना भर दे प्रभु राजा। प्रभु प्रार्थना करते हैं, हाँ प्रभु, आशीष और शक्ति से उन्हें भर दे, ताकि वे शांति से तेरा राज्य में काम कर सके। महिमा, गौरव, प्रशंसा तेरी हो प्रभु। यीशु के नाम से मांगते हैं प्रभु, आमीन। हालेलुया। जय देने वाला परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम परमेश्वर का वचन से पढ़ेंगे। ओके, किस तरह हमें परमेश्वर के सामने होना है, अधिक सामने होना है, इसके बारे में हम देखना है। बाइबल में कुछ ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के साथ आमना सामना हुआ। हालेलुया। हम जब आदम के बारे में देखते हैं, आदम जब पाप किया और जाकर छुपा हुआ था और पत्ते से अपने नंगापन को ढका हुआ था, परमेश्वर खुद उनके पास उतर आए। हालेलुया। परमेश्वर का भेद उसके जीवन को बदल देता है। उस पतन अवस्था से उन्हें कुछ सांत्वना मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर एक चमड़ा का वस्त्र से उसे पहनाता है, उसके नंगाई को ढकता है। भाइयों, हमारे नंगाई को परमेश्वर देखना नहीं चाहता, हमारे नंगाई को प्रभु ढकना चाहता है, हमारे दुरावस्था को वो संभालना चाहता, हमें बचाना चाहता, हमारी सहायता करना चाहता है। वो कभी भी हमें अकेला छोड़ना नहीं चाहता, वो हमारे संग रहकर हमें उद्धार करना चाहता है। हालेलुया। तो अब उसी समय से हम देखते हैं पाप, अविश्वास, गर्व और घृणा, ईर्ष्या, ये सब चीज ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर से अलग करता है। हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और फिर किस तरह हम परमेश्वर को भेंट कर सकते हैं, किस तरह हम वापस आके उससे मिल सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। हालेलुया। हम जानते हैं कि उद्धार पुत्र
अपवय पुत्र जेते बेले तांको पिता को निकट बाहर पड़े जाइतिला आ तापरे से मन परिवर्तन करिकी पुणी तांको बापा को पाखो को आसीतिला और से समय रे तांको बापा तांको निजर करे। अब उस अपवय पुत्र यानी कि उधार पुत्र जब अपने पिता से दूर चले गया, पाप में अपना जीवन बिता रहा था और परमेश्वर उसको खोज रहा था, उसके पिता उसको खोज रहा था। जब वो वापस आया उसे अपने गले में लगाया। हालेलुया। यहाँ पर इस सब चीज में हम बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ही है जो पहला स्टेप लेता है। मनुष्य जब गलत काम करके एक स्टेप लेता है तो उसे बचाने के लिए, उद्धार करने के लिए परमेश्वर है जो पहला स्टेप देता है। हालेलुया। जब पाप करता है तो लज्जा आती है और डर आता है और परमेश्वर से दूर जाने का मन होता है और छिप जाने का और इस जगत में अपना अपना मन लगाने का इच्छा होता है। किंतु परमेश्वर उसे खोज के जाता है। आदम उसी अवस्था में था, डर के चलते, निराश के चलते हृदय कठिन होने लगता है, अविश्वास उसके जीवन में आ जाता है। हालेलुया। और ऐसी अवस्था में परमेश्वर जो स्वर्ग में है वो एक मनुष्य बन के आया। आइए एक वचन पढ़ते हैं, लूका उसका 19 और उसका 10 पढ़ते हैं। लूका उसका 19 उसका 10 ओडिया में पढ़ेंगे। लूका 19 तार 10 पढ़िबा और कौन लिखा है? क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया है। ईश्वर का संतान प्रभु यीशु पढ़ो। कारण जहाँ हजी अछि तहाँ खोजी रक्षा करने को मनुष्य पुत्र आसी अछंती। हालेलुया। जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर उसे पास लाने के लिए, उसके साथ अपने को मिलाने के लिए अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जगत में भेजा। एक मनुष्य के रूप में मांस और लहू धारण करते हुए जगत में कुंवारी मरियम से वो जन्म लिया। और हम जानते हैं हमारे पापों के बदले मूल्य देकर क्रूस पर अपना जीवन दिया। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। और उसका जी उठना सारे जगत को एक शुभ संदेश देता है कि हमें हर दिन मरे हुए रहने का आवश्यकता नहीं है, हमें जीवित होकर रह सकता है, हम जीवित होकर रह सकते हैं। हम पढ़ते हैं रोमी उसका 5 उसका 6 से 10 तक पढ़ेंगे। रोमी उसका 5 उसका 6 से 10। वहां पर ऐसे लिखा है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु हो सकता है किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी साहस करे। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर की क्रोध से क्यों ना बचेंगे। कारण जेतेबेले आम्भे माने निरुपाय थिलु सेतेबेले ख्रीष्ट उपयुक्त समय रे अधार्मिक मानवक निमंते मृत्यु भोग कले। धार्मिक लोक निमंते प्राय केही मृत्यु भोग करिबो नाही, केही प्राण देवाको साहस करि पारे। किंतु आम्भे माने पापी थिबा समय रे सुधा ख्रीष्ट जे आम्भमानक निमंते मृत्यु भोग कले, सेथिरे ईश्वर आम्भमानक प्रति आपणा प्रेम सप्रमाण करू अछंती। अतएव एहा आहुरी सुनिश्चित जे आम्भेमाने एबे ताहांक रक्त द्वारा धार्मिक गणित हेबारू ताहांक द्वारा ईश्वरक क्रोधरू रक्षा पाइबा। कारण आम्भेमाने शत्रु थिबा समय जदि ईश्वरक सहित ताहांक पुत्रक मृत्यु द्वारा मिलित हेलु ताहा हेले
हाँ, सारे जगत जो पाप में भरे हुए थे और निराश में निरुपाय थे, हालेलुया, पुत्र ठीक समय में, बाइबल में लिखा है कि ठीक समय में अपना पुत्र को भेजा और जगत को बचाने के लिए। जितने निरुपाय थे, हालेलुया, उपयुक्त समय में, बाइबल में लिखा है ठीक समय में अधर्मिक लोगों के लिए, हम जो अधर्मिक थे, पापी थे, परमेश्वर के शत्रु थे, परमेश्वर से दूर थे, हालेलुया, अंधकार में थे, जगत में थे, शैतान के वश में थे, हालेलुया, हमें बचाने के लिए यीशु मसीह जगत में आया, हालेलुया। हम पापी होने के समय, हम पापी के अवस्था में थे, उसी समय प्रभु अपना प्रेम को प्रकट किया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपना प्रेम को इस तरह प्रकट किया, इतना प्रेम हमसे करता है, अपना प्रेम को प्रकट किया, हालेलुया। वहां पर लिखा है अपना प्रेम स्वप्रमाण करो छंदी, हालेलुया। हमें जो प्यार करता है, हमसे जो प्रेम करता है, हमें जो बचाना चाहता है, हमें जो उद्धार करना चाहता है, पाप की अवस्था में हमें छोड़ना नहीं चाहता, हमें उठाकर हमें 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 वो अच्छी तरह ले जाना चाहता है, हाँ, वो परमेश्वर है, हालेलुया। इतना बड़ा बलिदान वो हमारे लिए किया, हालेलुया। परमेश्वर किस तरह एक मनुष्य बन सकता है, सृष्टिकर्ता किस तरह एक सृष्टि हो सकता है, हालेलुया। मैं चींटी बन जाऊं, किस तरह हो सकता है? मुझे बोला जाए कि एक चैर में बन जाऊं, कैसा हो सकता है? किंतु असंभव संभव करने वाला परमेश्वर एक मनुष्य के रूप में कुंवारी मरियम से जन्म लेकर हमें उद्धार का रास्ता दिखाया, हालेलुया। हमें बचाने के लिए वो रास्ता खोला, क्योंकि बाइबल में लिखा है हर एक पापियों के लिए एक व्यक्ति को मरना जरूरी है। निष्कलंक लहू बिना बहाए कोई व्यक्ति पाप से बच नहीं सकता है, पाप से मोचन नहीं पा सकता है, बाइबल ये बताती है। इब्री उसका 9:22 में इस तरह लिखा है, इब्री उसका 9:22 में इस तरह लिखा है, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायश्चित वस्तुएं लहू के द्वारा शुरू की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, हालेलुया। धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था, वेदों में लिखा हुआ था, बिना लहू बहाए, बिना बलिदान के मनुष्य को उद्धार नहीं है, मनुष्य को पाप से क्षमा नहीं है। हम जानते हैं कि सारे मनुष्य जाति पाप के दलदल में डूब रहा था। हम जानते हैं कि और कोई उपाय नहीं था और कोई रास्ता नहीं था। उस समय प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहाने के लिए जगत में, ओडिया में हम पढ़ेंगे 9:22। पुणी व्यवस्था अनुसार प्राय समस्त विषय रक्त द्वारा सूचीकृत हुए और रक्तपात बिना पाप वचन हुए नहीं। यहाँ पर व्यवस्था के अनुसार, नियम के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार इसे बताया गया कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है, हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह शरीर और रक्त में जगत में आया हमारे लिए, उसका पवित्र लहू उस क्रूस पर बलि हुआ, हालेलुया। और उसके लहू बहाने के द्वारा हम चंगे हुए, उसके लहू बहाने के द्वारा, उसके लहू से हमारे पाप को धोया जाता है, हालेलुया। हम जब अपने पापों को स्वीकार करते हैं, जब हम उसके पास आते हैं, मैंने पाप किया, मुझे क्षमा कर, मैंने गलत काम किया, मैं गलत रास्ते में था, मैं अंधकार में था, मैं जगत के मोहमाया में घूम गया था, मैं वापस बोल के मैं अंगीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, तब यीशु मसीह का लहू हमारे पापों को धोता है। पहला यूहन्ना उसका 9 में लिखा है, ऐसा है, पहला यूहन्ना उसका 9 में लिखा है, ऐसे लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य धर्मी है। यदि आमे माने आपन पाप स्वीकार करू तेबे से आमମାନଙ୍କର पाप क्षमा କରିବାକୁ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଚାଳ କରିବାର विश्वास ଓ न्यायवान अर्थात। ओके, यदि हम अपने आप पापों को मान ले, हालेलुया। वहां पर लिखा है यदि हम अपने पापों
हालेलुया। उससे पहले लिखा है उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू सब पापों से शुद्ध करता है। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह तांको पुत्र प्रभु यीशु का रक्त हमारा सब पापों को मुक्त करे। हालेलुया। और तांको से हमारे पापों मोचन करे, से हमारे पापों को धोई दिए और जगत रे कौन से जिनिस को हम पापों को धोई हम नहीं पवित्र निष्कलंक रक्त जे क्रूसरे वहा है दिला से पवित्र रक्त द्वारा हमारा सब पाप धोला जाई पारे, हम साप दूर ही पारे, हम रोग सुस्थ ही पारे, हम नूतन जीवन प्राप्त करि पारो। हालेलुया। सेतिपान यीशु कहिले जोहन तार 14:16 रे जोहन 14:16 रे जोहन 14:6 रे प्रभु यीशु कहउछथि ऐसे लिखा है यीशु ने उससे कहा मार्ग और सच्चाई, मार्ग और सत्य और जीवन नहीं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। जीसु ताहां कहले मु सत्य पथ ओ सत्य ओ जीवन मोते न गले केही पिता को निकट को जाए नहीं। यहाँ पर यीशु बोलता है मैं ही पथ हूं, मैं ही रास्ता हूं। हालेलुया। पिता के पास जाने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए एक ही रास्ता है यीशु मसीह। बाइबल ये बताती है प्रेरितों का पुस्तक 4 उसके 12 में आकाश और पृथ्वी में एक ही रास्ता है। सारे लोगों को उद्धार पाने के लिए केवल एक ही है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिससे मनुष्य उद्धार पाए, केवल यीशु का नाम। हालेलुया। हम जानते हैं कि यीशु का हमें उद्धार देने के लिए आया। यीशु बोला मोही पथ सत्य और जीवन। हालेलुया। हम देखते हैं कि उस मनुष्य को परमेश्वर निस्सहाय अवस्था में नहीं छोड़ता, वो वापस परमेश्वर से मिलाना चाहता है, वापस उसको लेना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। फिर हम देखते हैं परमेश्वर अब्राहम को चुनता है और बुलाता है और उसके आमने सामने परमेश्वर से बातें करता है और फिर उससे एक संबंध स्थापन करता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास वापस आने के लिए हमें विश्वास का होना जरूरी है। पहला बात हमें विश्वास का होना जरूरत है। यदि हमारे पास विश्वास नहीं है तो हम परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। वचन ये बताती है इब्री उसका 11 उसका 6 में वचन ये बताती है, वो बताती है परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना पड़ेगा। 6 बताती है अब विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और उसके खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। ओडिया पढ़िबा ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀମାନଙ୍କ ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା आवश्यक। यदि आप परमेश्वर के पास वापस आना चाहते हैं तो आपको विश्वास होना चाहिए कि वो है और हमें प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, हमें पुरस्कार देने वाला परमेश्वर है। उसके पास अच्छाई ही अच्छाई है, वो हमसे प्रेम करता है, वो कभी भी हमें ना छोड़ेगा। ये उम्मीद आपका होना, ये विश्वास आपको करना है और कभी आप उनसे बुराई नहीं पाएंगे जब आप विश्वास के साथ आप आएंगे उनके पास। हालेलुया। अब्राहम ने परमेश्वर को विश्वास किया और उसके वचन के आज्ञा अनुसार चला, उसके वचन को उन्होंने विश्वास किया। जब हम परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो उसके वचन को पुरस्कार देने वाला परमेश्वर हो, उसके समूह ताहाको चामुको आशीर्वाद लोकମାନଙ୍କୁ विश्वास आवश्यक बोली लिखा है। उनके पास जिसके पास विश्वास है परमेश्वर उसका संतोष पात्र होता है या कि उससे आनंदित होता है। हालेलुया। एक बार
यीशु मसीह ने जब बोला यूहन्ना उसका 14 उसका 11 में, तू पिता पे विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो, मेरा विश्वास करो। यीशु मसीह बोला मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो मेरे तो कामों के कारण मेरा विश्वास करो। पढ़िबा ମୁଁ ଯେ ପିତାଙ୍କ ଠାରେ ଅଛି ଓ ପିତା ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୋହର ଏହି କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର। यदि हम परमेश्वर के सब एकत्रित होना चाहते हैं, एक पास आना चाहते हैं, आप विश्वास के साथ जाइए कि आपका पिता कभी आपको छोड़ेगा नहीं, आपका पिता कभी आपको ठुकराएगा नहीं। हालेलुया। अब दूसरी बात है जो हमें चाहिए वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा है जो हमें सहायता करता है कि हम उस पाप की अवस्था में थे तो वापस आने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन उससे पहले हम पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 8 उसका 47 पढ़ते हैं। यीशु मसीह बोलता है जो मोटर विश्वास करे से अनंत जीवन पाएगा। प्रभु यीशु मसीह बोलते जो मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। हमने देखा विश्वास की इतना मुख्य बात है। पढ़िए जे ईश्वरଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ସେ ଈଶ୍ୱର 47 यहाँ पर ऐसे लिखा है, सत्य सत्य ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई विश्वास करता है उसका अनंत जीवन उसी का है। हालेलुया। सो विश्वास हमारे जीवन में एक मुख्य चीज है। विश्वास क्या है? यीशु मसीह पर विश्वास करना। यीशु मसीह ही उद्धार का रास्ता है। हम पढ़ेंगे रोमी 10 उसका 9 और 10 में से लिखा है, यदि तू अपने मुंह से प्रभु यीशु को प्रभु बोल के माने, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करे। मैं निकालता हूं 10 उसका 9 10 में से लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया तो निश्चय उद्धार पाएगा। जेणु तुम्हें यदि मुखरे ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ, ତେବେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। हालेलुया। वहां पर लिखा है आप उद्धार पा सकते हैं, आप परमेश्वर से फिर मिल सकते हैं, आप परमेश्वर के साथ फिर से संबंध बना सकते हैं यदि परमेश्वर ने जो अपना पुत्र एकलौता पुत्र को भेजा उसको अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में आप यदि ग्रहण करें। हालेलुया। और विश्वास करें कि वो आपके लिए मरा, आपके पापों के लिए मरा, आपके रोग, आपके शाप, आपके दरिद्रता के लिए वो मरा। तो अब ये विश्वास करेंगे, धर्मशास्त्र में जैसे लिखा है उसी को विश्वास करेंगे तो आप धार्मिक बनेंगे। हालेलुया। आप उद्धार पाएंगे। हालेलुया। दूसरी बात हमने देख रहा था कि पवित्र आत्मा हमें जरूरत है पिता से मिलने के लिए, पिता के साथ आमना सामना होने के लिए। सबसे ज्यादा हमारी सहायता करने वाला पवित्र आत्मा है। इसीलिए यीशु मसीह जानता था कि हम खुद अपनी शक्ति या बल या अपने मार्गों से, अपने बुद्धि से, अपने समस्या से, अपने संन्यास से, अपने कोई भी चीज से फिर से परमेश्वर से नहीं मिल सकते हैं, उसका आमना सामना नहीं कर सकते। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह जब जगत में था तब उन्होंने बोला 14 उसका 16 में ऐसे लिखा है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह बोलता है कि मैं पिता से विनती करूंगा कि तुम्हें एक सहायक देगा जो तुम्हारे साथ सर्वदा बना रहेगा।
में सदा रह सकते हैं। पवित्र आत्मा में सहायता करता है कि परमेश्वर का आमना सामना करें। ओडिया में पढ़े उसको 14 उसका 16 में। ଆଉ ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ସଂଘରେ ଚିରକାଳ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ତୁମ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ କି ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦେବେ, ଜଗତ ତାହାଙ୍କୁ କରିପାରେ ନାହିଁ। हेले वहां बोलते जोने सहायकारी को अंत सत्यमय आत्मा को दवा। परमेश्वर बोलता है कि ये मनुष्य जो आत्मा में सही में परमेश्वर से दूर है, मरा हुआ है, और इसमें व्यक्ति में यदि पवित्र आत्मा नहीं आएगा, ये व्यक्ति पवित्र आत्मा के अधीन नहीं होगा, पवित्र आत्मा के संपर्क में नहीं आएगा, कभी भी पिता के पास नहीं जा सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर यीशु मसीह के परमेश्वर से तुम्हारे पास एक सहायता करने वालों को भेजूंगा जो सत्य की आत्मा है। हालेलुया। अब जानते हैं उसी तरह प्रेरितों का पुस्तक ऐसा होता है कि जब एकत्रित हो केवल पवित्र आत्मा आया, उससे पहले उनको एक वादा दिया गया था। वो ये है कि जब तुम शाम से एक उसकी आग, प्रेरित उसकी एक उसकी आग, परंतु जब पवित्र तब वक्त में सामर्थ पाओगे। हालेलुया। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ତୁମ୍ଭେମାନେ पर बताएं कि हमें शक्ति मिलता है, हमें जीवन मिलता है, हमें उत्साह मिलता है। हम जानते हैं कि प्रेरितों पर यानी कि उसके बारे चेलों पर वो लोग कुछ भी इवन अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहे थे। इतने भीड़ को संबोधन करना उनके लिए होना था, किंतु पवित्र आत्मा जब उन पर आ गया, साधारण व्यक्ति, हम जानते हैं पतरस जो एक मछुआ था, वो पवित्र आत्मा से भरने के बाद और प्रचार करता और 3000 लोग में मिल जाता है। हालेलुया। साधारण व्यक्ति को असाधारण करने के लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है, वो हमें शक्ति देता है। हमें जरूरत है फिर से हम वापस परमेश्वर से मिले, तो पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होने का बहुत आवश्यक है। और हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा जब आएगा, हमें यीशु के बारे में सिखाएगा, पिता के बारे में सिखाएगा, नया नया चीज को बताएगा, नया नया चीज को सिखाएगा। जब बच्चे बड़े होते हैं बचपन से कि उन्हें सिखाना पड़ता है। बच्चे पूछते हैं पापा वो क्या है, पिताजी उसको सब कुछ बताना चाहता है। ये इलेक्ट्रिक है, इसको मत छूना, ये चीज अच्छा नहीं है, इसे मत करना, ये चीज अच्छा है, इसको करना। उसी तरह पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, पवित्र आत्मा में सिखाता है, हमें प्रभु यीशु के बारे में सिखाता है, ऐसे गुप्त बातों को सिखाता है, हमें भविष्यवाणी करने के लिए सिखाता है, हमें लोगों को चंगा करवाने के लिए सिखाता है, हमें प्रार्थना करने के लिए सिखाता है। बाइबल जो हम पढ़ने से हमें समझ में नहीं आ रहा था, उसको समझाने के लिए शुरू करता है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम बाइबल पढ़ने से हमें समझ में आता है। आइए हम एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना उसका 16 उसका 7 से 15 तक पढ़े। यूहन्ना 16 उसका 7 से 15 तक। 7 से 15 तक। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କହୁଅଛି, ମୋହର ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବାରେ ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ ନ କଲେ ସେହି ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଗଲେ ତାହାଙ୍କୁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇଦେବି। ସେ ଆସି ପାପ, ଧାର୍ମିକତା ଓ ବିଚାର ବିଷୟରେ ଜଗତକୁ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ପାପ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସେମାନେ ମୋ ଠାରୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ? ଧାର୍ମିକତା ବିଷୟରେ, କାରଣ ମୁଁ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଅଛି ଓ ତୁମ୍ଭେମାନେ ମୋତେ ଆଉ ଦେଖିବ ନାହିଁ। आमीन।
यहाँ पर ऐसे लिखा है, तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा। पवित्र आत्मा के विषय में बोलता है, पवित्र आत्मा हमारे पास आएगा, परंतु यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरूपित करेगा, हमें बोध देता है, हमारे पाप हम जब करते हैं उसके विषय में हमें ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, हमने पाप किया बोल के एहसास देता है, और यीशु का धार्मिकता के बारे में हमें बताता है, यीशु में हम किस तरह धार्मिक बन सकते हैं। यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद हम जब अपने पापों को स्वीकार करते हैं, हर दिन हम जब अपने पापों को स्वीकार करते हैं तो वो हमारे सारे पापों को धोकर किस धार्मिकता के रूप में रह सकते हैं। हालेलुया, धार्मिक बने रह सकते हैं। हालेलुया। विचार और विचार के विषय में इसलिए कि ओके विचार विषय कारण ଏହି ଜଗତର ଅଧିପତି ବିଚାରିତ ହୋଇଅଛି। ମହର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କହିବାର ଅଛି, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏବେ ସେହି ସବୁ ସହିପାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟମୟ ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ସେ ପଥ ଦେଖାଇ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇବେ, କାରଣ ସେ अपना ठारू कथा कहिबे नाही, मात्र जहा जहा सुनिबे सही सबु कहिबे, पुणी आगामी विषय सबु तुममानंकु जणाइबे। से यहाँ पर ऐसे लिखा, परंतु वह जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाले बातों तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, यानी कि यीशु मसीह की महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों से लेकर तुम्हें बताएगा। यीशु मसीह की बातों से लेकर हमें बताएगा, हमें सिखाएगा। से मते गौरवान्वित करिबे, कारण से मो विषय घेरी तुमମାନଙ୍କୁ जणाइबे। जहाँ जहाँ पिताଙ୍କର ସେହି ସବୁ ମୋହର, ଏହି ହେତु ମୁଁ କହିଲି ସେ ମୋହର ବିଷୟ घेरी तुमମାନଙ୍କୁ जणाइबे। हालेलुया। वो ऐसी गुप्त बातों को हमें सिखाएगा। हालेलुया। जो प्रकाशित नहीं हुआ है, आज तक प्रकाशित नहीं हुआ, ऐसी चीजों को हमें परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। ओके, सो हमें रेवलेशन देगा। हम जानते हैं यूहन्ना पद्मोस द्वीप में जब था तो वो रेवलेशन देखता है, स्वर्ग को खुला हुआ आने वाले वस्तुओं को रेवलेशन देखता है। हालेलुया। हम देखते हैं पौलुस भी पवित्र आत्मा से भरकर ऐसी बातों को लिखता है, वो उसकी जो लेख में है रेवलेशन को हम देखने पाते हैं। हालेलुया। सो ऐसी चीज को परमेश्वर हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा। सो पवित्र आत्मा हमारा आवश्यक है कि हम परमेश्वर के पास वापस आए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर को उस पास आए। हमने देखा कि हमारा विश्वास होना है कि हम परमेश्वर के पास आए। दूसरी बात है कि पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर के पास आकर मिले, उससे मिले। और तीसरा बात है वचन। हालेलुया। वचन जो है सच्चाई है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 8:32 में यीशु मसीह ऐसी बताया। यूहन्ना उसका 8:32 में से लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। पुणी तुम्हें मैंने सत्य ज्ञात हेब, वो सही सत्य तुमମାନଙ୍କୁ मुक्त करिबो। यहाँ पर लिखा है कि सत्य हमें स्वतंत्र करेगा। सत्य को जानना है। सत्य कौन है? यीशु मसीह थोड़ा पहले हमने देखा था यूहन्ना 14:6 में यीशु बोला कि मैं, हालेलुया, मैं ही पथ हूं, मैं ही जीवन हूं। अब 8:36 में क्या लिखा है? पढ़े 8:36। इसी पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। पहले हमने देखा सत्य को जानोगे
तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अब हम देखते हैं, यदि तुम पुत्र को जानोगे तो पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य और पुत्र दोनों एक है, सत्य और यीशु मसीह एक है, यानी कि यीशु मसीह ही सत्य है। पढ़िए 36। ଅତଏବ ପୁତ୍ର ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବେ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁକ୍ତି ହେବ। हेले यीशु यदि अपन मन को मुक्त करंदी अपन मुक्त है। यीशु मसीह यदि आपको मुक्त करता है, स्वतंत्र करता है, तो आप स्वतंत्र हो सकते हैं। हाँ, हो सकता है आप दलदल में पड़े हो, आप तंबाकू के बंधन में पड़े हो, आप शराब के बंधन में पड़े हो, आप व्यभिचार के बंधन में पड़ा हो, आप धन के बीच धन पाने के लोभ और उसके बंधन में पड़े हो, आप जो भी बंधन में पड़े हैं, यीशु मसीह आपको स्वतंत्र कर सकता है। यीशु मसीह सचमुच आपको मुक्त कर सकता है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह बोलता है कि उसके 51 पढ़े, क्या पढ़े 51 51 यहां पर इसे लिखा है, मैं तुमको सच सच कहता हूं, यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଯଦି କେହି ମୋର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରେ ତାହେଲେ ସେ କଦାପି କେବେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଦର୍ଶନ କରିବ ନାହିଁ। यहाँ पर बताता है कि वो कदापि मृत्यु दर्शन करिब नहीं, तार अर्थ से ईश्वर को दर्शन करि पारिब। हालेलुया। यदि आप वचन में समय बिताते हैं, आप बाइबल पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर के वचन के प्रति आपका भूख है, परमेश्वर के प्रति आपका प्यास है, तो परमेश्वर आपको तृप्त करने के लिए तैयार है। वो आपको तृप्त करने के लिए, आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। हम देखा तीसरा बात क्या है, उसका वचन। हालेलुया। जो हमें परमेश्वर के पास आता है। प्रभु यीशु मसीह एक बात बोला उस यूहन्ना उसका 15 में, जो वचन मैंने बताया उससे तुम शुद्ध हो। हालेलुया। एक परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि परमेश्वर का वचन एक मिरर के समान है, जिस तरह आईना में अपना मुंह देख सकते हैं, उसी तरह हम वचन में जब पढ़ते हैं तो प्रभु पवित्र आत्मा के साथ हमें हमारे को दिखाएगा। हम जब उसमें से सुधारेंगे, स्वागत है। हालेलुया। वो हमारे जीवन देने वाला परमेश्वर वचन है, और ये वचन जब हमारे मृत्युहान शरीर में काम करेगा तो हमें जीवित करेगा। हालेलुया। रोमी उसका 8:11 में लिखा है, रोमी उसका 8:11 में क्या लिखा हम पढ़े, ଆଉ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ତାହାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରନ୍ତେ, ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ କରିବେ। ओके। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि परमेश्वर का वचन जब हम में वास करेगा, वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें बल देगा, शक्ति देगा, उन्नति देगा। हम शरीर से बल पाएंगे, सबसे पहले हम आत्मा से बल पाएंगे, फिर मन और शरीर में भी शक्तिशाली होंगे। हालेलुया। और हम जानते हैं कि हमें शांति देगा, हमें आनंद से भर देगा। हालेलुया। एक वचन हम पढ़ते हैं यिर्मयाह 29 उसका 13 से 15 तक पढ़ते हैं। यिर्मयाह 29 उसका 13 से 15 तक। गैर शब्द हम यिर्मयाह 29 उसका 11 पढ़े थे, किंतु आज ये भाग को हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 29 उसका 13 से 15 तक पढ़ेंगे। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें मिलूंगा। यहोवा की ये वाणी है। पढ़िए, इतना ही पढ़िए। 29 13 15 14 ଆଉ ତୁମେମାନେ ତୁମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ ଓ ସର୍ବ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ ଆମକୁ ଖୋଜିଲେ ଆମର बताया कि तुम संपूर्ण मन संपूर्ण अंतःकरण सहित तुम्हें यदि अन्वेषण करिब हेले तुम्हें मते पाइब। तापरे ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବାକୁ ପୁଣି ଆମେ ତୁମମାନଙ୍କର ବନ୍ଦୀ
व्यवस्था परिवर्तन करवा। और यहाँ पर ऐसे लिखा, मैं तुम्हें मिलूंगा। हालेलुया। मुझ तुमसे तो भेंट करेंगे लेके आए। हालेलुया। से तुम्हारे उस अपराध से, तुम्हारे उस दोष के साथ जगह से तुम्हें उद्धार करेगा और मुक्त करेगा। हालेलुया। हमारा उद्धार है यीशु मसीह, हमें उद्धार करना चाहता है। बस आमीन। अब देखेंगे यशायाह उसका 63 उसका 1। यशायाह 63 उसका 1, सॉरी गीता संगीता 63 उसका 1। हे परमेश्वर, परमेश्वर ମୁଁ ତୁମର ଅନ୍वेषण କରିବି। ओके, यहाँ पर लिखा है कि मैं तुम्हें खोजूंगा। मैं हालेलुया, संपूर्ण मन से मैं तुझे खोजूंगा करके लिखा है। हालेलुया। मत्ती 7 उसका 7 में लिखा है। क्या लिखा है मत्ती 7 उसका 7 में? ମାଗ ସେଥିରେ ତୁମକୁ ଦିଆଯିବ, ଖୋଜ ସେଥିରେ ତୁମେମାନେ ସନ୍ଧାନ ପାଇବ। यहाँ पर लिखा गया, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। ଦ୍ୱାରରେ ମାର ସେଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଫିଟା ଦିଆଯିବ। खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। तार अर्थ है हमको खोजिବାକୁ पड़िବ, तार अर्थ है हमको मांगिବାକୁ पड़िବ। प्रभु हम जीवन रे कार्य करबा ପାଇଁ हमें हमको प्रार्थना करବାକୁ पड़िବ। हालेलुया। सो एक बात है कि परमेश्वर का वचन जो हमें सहायता करता है कि हम परमेश्वर से भेंट करें। हालेलुया। हालेलुया। अब यशायाह 55 उसका 6 पढ़े। यशायाह 55 उसका 6। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। हालेलुया। हालेलुया। उसके नीचे लिखा है, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फेरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। यहोवा कहता है, मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और ना मेरी गति एक सा है। मेरी और तुम्हारी गति में, मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। पढ़िए। दुष्ट आपणार पथ ओ धार्मिक आपणार संकल्प परित्याग करू, पुणी से सदाप्रभुଙ୍କ प्रति फेरू। तहिरे से ताहाକୁ दया करिबे, आउ से आंभ मानकर परमेश्वरଙ୍କ प्रति फेरू, कारण से बहुल रूपे क्षमा करिबे। जेहेतु सदाप्रभु कहती, आंभर संकल्प तुमମାନଙ୍କର संकल्प परि नुह कि अबा तुमମାନଙ୍କର मार्ग सकल आंभर मार्ग परि नुह। कारण पृथ्वी अपेक्षा आकाशमंडल जेपरि उच्च सेहीपरि आंभर मार्ग सकल तुमମାନଙ୍କର मार्ग अपेक्षा उच्चतार अटे। ओके, हम पढ़ते हैं आमोस उसका 5 का 4। आमोस दानियल के बाद आता है और मीका से पहले आता है। आमोस 5 उसका 4 में ऐसे लिखा है, यहोवा इस्राएल के घराने से यूं कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है मेरी खोज में, आमोस उसका 5 का 4 में लिखा, मेरी खोज में लगो तब तो जीवित रहेगा। हम जानते हैं सारा देश भय के वातावरण में, हम जानते हैं लोग हाहाकार मचा रहे,
परमेश्वर हमसे बोलता है, मुझे खोजो, मुझे खोजो। और हम जानते हैं इस्राएली लोग जब सांप के फंसे जाने से मारे जाते थे, तो मूसा को कहा गया कि पीतल का सर्प को बनाकर रखना, जो देगा वो चंगा होगा। कारण इस्राएल वंश को सदा प्रभु यही कथा कहती, तुम्हें माने आरंभ अन्वेषण कर, तहिरे तुम्हें माने बंचिब। आमीन, हालेलुया। तब क्या हुआ, उस पीतल के उस सर्प को जिन्होंने भी देखा वो सब बच गए। इसलिए बाइबल बताती है जिन्होंने उसी की ओर दृष्टि की उनकी मुख प्रकाशित हुआ। सो हमें इस अवसर में एक ही रास्ता है, एक ही उपाय है, परमेश्वर को खोज करें। क्योंकि हम जो भी करें, जितना भी अपने आप को संभाल कर रखने का कोशिश करें, उससे कुछ हद तक तो हमारी सहायता हो सकती है, संपूर्ण सहायता होता है। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ही है जो हमें संभालता है, परमेश्वर ही है जो हमें रक्षा करता है, परमेश्वर ही है जो हमें बनाता है। हालेलुया। हम जानते हैं, सो हमें खोजना है परमेश्वर को। और एक बात हम देखते हैं, प्रेरितों के पुस्तक 10 उसका 44 में क्या बताया जाता है। पतरस जाके कुरनेलियुस के घराने के सामने अपनी गवाही और यीशु मसीह के बारे में जब बताते हैं, तब तो वे पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। और हमें जो वचन हमारे जीवन में आएगा, वचन को हम सुनेंगे, तो परमेश्वर के वापस आने के लिए हमें सहायता होती है। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ियो। पितर एही सब कथा कहिथिबा समय रे जेते लोक वाक्य सुनिथिले से समस्त उपरे पवित्र आत्मा को अवतरण कले। ओके, याकूब तारे 4:8 कौन लिखा है? याकूब तारे 4:8। याकूब की पत्री उसका पत्र से पहले आती है, याकूब उसकी 4 उसका 8। ईश्वरଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅ, ସେଥିରେ ସେ ତୁମମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ। यहाँ पर ऐसे लिखा है 4:8 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। तापरे हे पापीମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ ଶୁଚି କର, ପୁଣି हे ଧୀମନାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ କର। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दूषित लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। हालेलुया। सो यहाँ पर बताया जाता है कि किस तरह हम वापस आना परमेश्वर के पास, और परमेश्वर का प्रेम ही हमें परमेश्वर के पास में ले आता है। और एक चीज है पवित्रता। बाइबल बताती है जो मन के पवित्र हैं परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। हम पढ़ेंगे इब्री उसका 12 उसका 14 में। बाइबल बताती है बिना पवित्रता के कोई परमेश्वर को नहीं देख सकता। इब्री उसका 12 उसका 14 में लिखा है, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ପୁଣି ଯେଉଁ ପବିତ୍ରତା ବିନୁ କେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବ ନାହିଁ, ସେଥିର ଅନୁସରଣ କର। आमीन। यहाँ पर ऐसे लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। हालेलुया। सो हमें परमेश्वर के पास आना है, वापस आना है। हालेलुया। हम जानते हैं कि दाऊद जब पाप में पड़ गया तो परमेश्वर के वो जानता था कि उसका जो राजा है, उसका अधिकार है, उसका किंगडम है, वो सबसे ज्यादा वो एक ही बात चाहा, परमेश्वर के पास आए। हालेलुया। परमेश्वर के पास आए, अपने आप को नम्र करो
और वो बोलता है, परमेश्वर से प्रार्थना करता है गिड़गिड़ा के, प्रभु मुझे धो ले, मुझे पवित्र कर, मेरे अंदर को स्वच्छ हृदय कर, सच्चा हृदय दे। हाँ प्रभु, ऐसे जब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उससे पाप को क्षमा करता है। हालेलुया। आइए हम सब प्रभु के सम्मुख अपने को समर्पित करें, क्योंकि वही है जो हमें चंगा कर सकता है। वही एक सोल्यूशन देने वाला परमेश्वर है। हमारा सारे प्रश्न का उत्तर उसी के पास है। हम उसी पर भरोसा करें, उसी पर वापस, उसी के पास वापस आए। जब हम उसके पास वापस आएंगे तो कभी भी हमें ना छोड़ेगा, वो कभी भी हमें ना त्यागेगा। बाइबल में बताती है कि मां अपने बच्चों को छोड़ सकता है, किंतु वो हमें ना छोड़ेगा। हम वापस आए। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु। आज वचन के द्वारा आपने हमसे बातें की। आप चाहते हैं कि हम वापस आपके पास आए। आप चाहते हैं कि हमारा विश्वास आप में हो। आप चाहते हैं कि आपके वचन पढ़ने में हम अधिक समय दें, वचन पढ़ते हुए हम आपके दर्शन पा सकें। प्रभु आप चाहते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, इसीलिए हम पवित्र आत्मा से भरे रहे। हम आपके प्रेम में चले, आपके मुख को खोजें, यह आप चाहता है। हालेलुया। आप प्रभु सहायता कर, जो भी अपने पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दे, वो अपनी सामर्थ से भर दे। कभी यदि कोई बीमार है तो आप उन्हें चंगा करें, वो चंगा है। हालेलुया। प्रभु कोई खटिया में पड़ा है तो उसे खड़ा कर दो। प्रार्थना करते हैं, आश्चर्य को दिखा। तेरे वचन सुनने के चलते बीमार जो 10 साल से बीमार था, छूट नहीं रहा था, रोगियों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, रोगी होकर जीवन यापन कर रहा था। प्रभु उन्हें तो चंगा कर, उन्हें खड़ा कर प्रभु, उन्हें चंगा ही दे प्रभु। हर एक कंफ्यूजन को दूर कर, स्थिरता दे, दो चित्त ना होकर एक चित्त बनने के लिए सहायता कर प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने व्यूअर्स हैं उन्हें आशीष दे, उनके परिवार को आशीष दे, और उनके जीवन में आप अच्छे रास्ते को ले चल, आपका दर्शन वो देखने पर आपके पास वापस आने की सहायता कर। धन्यवाद, महिमा गौरव तेरा है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, दिलाए यीशु दया कर
पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम हालेलुया। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप हमारे साथ जूम में हर मंडे से लेकर फ्राइडे 8:15 और शाम 8:15 दो टाइम एक घंटा आपसे हमारे साथ प्रार्थना